खुश रहो बेटा। सर, आज हम कौन से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे? Today we discuss on causes of high birth rate. Sir, मैं first point read करूँ? Okay, start. Illiteracy. The percentage of illiterate in the country is reasonably high. The attitude of illiterate people towards marriage and childbirth has remained rigid. Low level of literacy among female is also responsible for a high birth rate. Illiteracy means illiterate people means अनपढ़, और ये अनपढ़ जब हाई लेवल पे होते तो इनका थिंकिंग क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। ये लोगों का थिंकिंग क्या है कि इनके लिए मैरिज कंपलसरी तो चाइल्ड का होना भी कंपलसरी होता है। Second, universalization of marriage. In India, marriage is considered as both religious and social obligation. Even with the spread of education, the attitude of people towards marriage remains unchanged at large. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज मीन्स इंडिया में मैरिज को क्या कंसिडर किया गया है, दोनों रूप से, रिलीजन एंड सोशल रूप से इसको कंपलसरी कहा गया है। कितना भी एजुकेशन का स्प्रेड होने दो, डेवलपमेंट होने दो, फिर भी लोगों का एटीट्यूड क्या है कि मैरिज करना क्या है, कंपलसरी, इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकते। Third, age of marriage. In India, the legal age of marriage is relatively lower compared to other countries. It is 18 years for females and 21 years for males. Low age of marriage has also resulted in a high birth rate. एज ऑफ मैरिज इंडिया में लीगल एज क्या है मैरिज का? फॉर फीमेल 18 ईयर्स एंड फॉर मेल 21 ईयर्स। तो ये क्या हो गया, कम एज मतलब लो एज में ही ये सभी के मैरिजेस हो रहे। जब मैरिजेस जल्दी हो रहे तो बच्चे भी क्या होंगे, जल्दी हो जाते। Fourth point, preference for male child. Many Indian parents are opting to continue having children until they have a son or desire number of sons. This is known as son meta preference. Many parents का क्या थिंकिंग होता है कि फैमिली में कम से कम एक सन तो होने चाहिए, और कुछ लोगों के क्या थिंकिंग होते हैं कि नंबर ऑफ सन्स तो होने चाहिए फैमिली में। तो इसका मतलब क्या होता है, वे लोग किनको मैक्सिमम प्रेफरेंस देते हैं, सन को। इन्हीं वजह से इनको क्या कहा जाता है, सन मेटा प्रेफरेंस कहते हैं। ओके सर, अभी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हाई बर्थ रेट क्यों हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, जॉइंट फैमिली सिस्टम. There is no individual financial responsibility in a joint family. Hence, existence of joint family is also responsible for high birth rate in India. In India में हम क्या देखते हैं, कोई भी फैमिली इंडिविजुअल नहीं रहता है, वे लोग जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं, मीन्स सब एक साथ मिलकर रहते हैं। और यही मेन रीजन है कि जो फाइनेंस होते हैं वो किसी एक फैमिली के ऊपर नहीं, सभी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इनकी वजह से फैमिली मेंबर्स ज़्यादा होने की वजह से इनका थिंकिंग क्या होता है, हाई बर्थ रेट होता है। क्योंकि जितने भी जो इनकम सोर्स है वो एक के पास से नहीं, तो किनके पास, डिफरेंट के फैमिली मेंबर के पास से भी करेक्ट हो सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, दीज आर दी few causes of high birth rate in India. Other we discuss in the next lecture. Okay, bye. Thank you, sir.